अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग कंबल में बैठ के वीडियो देख रहे होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें मैं ज़बरदस्त सी चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही कमाल की बनती है। और इसके साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी वो बहनें जो वेल एजुकेटेड हैं और घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं, जो अपनी फैमिली की वजह से या अपने बच्चे छोटे हैं तो उनकी वजह से बाहर नहीं जा सकती। उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें आप घर बैठे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कमा सकते हैं। तो पहले चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ये मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बना रही हूँ इसको इधर मक्खन में क्योंकि मक्खन में जो इसका टेस्ट आता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। इसकी ख़ास बात ही यही है कि ये मक्खन में बनती है। मैं इसको मक्खन को और घी को दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर लें, लेकिन मक्खन में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसको मैंने मक्खन को और घी को मिक्स कर लिया और इन दोनों को मैंने मेल्ट कर लिया। इधर मैंने अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, ये तीनों चीज़ें लेके इसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। अब मक्खन को घी को थोड़ा सा मेल्ट करूँगी और इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। मिट्टी की जो हंडिया होती है वो थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में और इसमें जो खाना बनता है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये इधर जो हमारा घी है वो मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। फिर इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जो प्याज का पेस्ट है वो हमने रेडी करके रखा हुआ है, उसको भी हम ऐड नहीं कर रहे। पहले चिकन डाल के इसका जब कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने अभी इसमें किया पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, ये चिकन का अपना पानी है जो उसने छोड़ा है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, और नमक शामिल करने के बाद ये बाकी की चीज़ें जो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च ली है जिसको मैंने पीस लिया है, मैं इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगी। और मैंने ये प्याज का पेस्ट है जो ग्राइंड करके रखा हुआ है, ये दही है और क्रीम बिल्कुल एंड पे शामिल करूँगी। इसके साथ मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो होता है उसको उन दोनों को मिला के मैंने उसको भी पीस के रखा हुआ है, उसका पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी। इधर जो चिकन है वो हमारी फ्राई हो चुकी है, उसने कलर चेंज कर लिया था और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं डालूँगी इसमें खुश्क मसाले, जिसमें सफ़ेद मिर्च मैंने पीस के रखी हुई है। सफ़ेद मिर्च का वाइट चिकन कढ़ाई में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा और खुश्क वाला धनिया, उन दोनों को इकट्ठा ही मैंने पीस लिया था, उसका पाउडर बना दिया है और वो भी ऐड कर दिया है। ये मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। प्याज का पानी जो है अच्छे से खुश्क हो चुका है और इसने जो मक्खन है वो भी छोड़ दिया है, घी इसका निकल चुका है, इसका मतलब है इसकी भुनाई हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दही ऐड करेंगे और लेमन का जूस ऐड करेंगे। अगर आप लोग इसको बाद में सर्व करने वाले हैं तो आपने अब इधर क्रीम ऐड नहीं करनी है, आपने तब भी क्रीम ऐड करनी है जब आपने इसको सर्व करना होगा। तो अब मैं इधर कढ़ाई में मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ और क्रीम ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको भून लूँगी और साथ में मैंने लेमन जूस जो है वो डाल दिया। लेमन जूस से जो इसका टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और लेमन जूस डालने के बाद अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी। हमारी जो चिकन वाइट कढ़ाई है वो बहुत सी ज़बरदस्त सी चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ नान के साथ क्योंकि नान के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल 100% फ्री ऐप, जिसमें आप बिल्कुल फ्री लर्न कर सकते हो और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप लोग अर्न कर सकते हो। अगर आप लोग उधर से फ्री में कोर्सेज कर लो तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कमाने के काबिल हो जाओगे। और वो ऐप बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम की ऐप है, बिल्कुल फ्री ऐप है और उसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ से लर्न कर रही हूँ और मेरी सिस्टर जिसने वहाँ से लर्न करने के बाद अब माशाल्लाह से वो अच्छी खासी इनकम अर्न कर रही है। और घर बैठे आप लोग आराम से उधर से अर्न कर सकते हो, आप लोगों को उसके लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा।
उसके लिए बस आपके पास फ़ोन होना चाहिए और नेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ डिजी स्किल पीके की। आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं और गूगल पे जाके digiskill.pk लिख के आप लोग उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इधर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन रिकॉर्डेड शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लें। ये digiskill.pk की ऐप है और यहाँ पे 15 से ज़्यादा जो कोर्सेज़ हैं वो लोग बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसमें जो भी आपको जिस चीज़ में जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है आप लोग उधर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो और आप इसमें इनरोल करवा सकते हो। इसमें तकरीबन 15 के करीब कोर्सेज़ हैं जो वो लोग फ्री करवाते हैं। तो अगर आप लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए तो उसका बेहतरीन हल तो यही है, आप लोग उसमें से एक कोर्स पकड़ो, यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करो। अगर आपको लगता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है और आप उसको कर सकते हो तो आप उधर जाके digiskill.pk पे जाके आप उसको एनरोल करवा लो। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इसकी ऐप डाउनलोड करनी होगी या फिर गूगल पे जाके digiskill.pk लिखना होगा और वहाँ पे जाके आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको CNIC की कॉपी चाहिए, आप लोग उसको अपना नंबर वहाँ पे राइट कर सकते हो और इसका अपने बारे में जो प्रोफाइल है आपकी उसके बारे में डिटेल दे सकते हो। इसमें 3 माह का कोर्स होता है और हर वीक में एक लेक्चर अपलोड होता है। एक लेक्चर अपलोड होने के बाद आप लोगों से जाता है, क्विज़ का टेस्ट दिया जाता है और उसके बाद असाइनमेंट दी जाती है जो आप लोगों को कंप्लीट करके उधर सबमिट करवानी होती है। मैं खुद यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट और फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रही हूँ और इसमें टीचर्स इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे से गाइड करते हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। 3 माह का कोर्स करने के बाद आपको ई लर्निंग मैनेजमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो और आप इसके बाद आप इस काबिल हो जाते हो कि आप फाइवर पे जाओ और वहाँ पे अपनी गिग बनाओ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं और अपनी गिग बना के अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठे आप लोग आराम से अर्न कर सकते हो, आप लोगों की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं तब भी आप लोग इस वेबसाइट पे जाके खुद को एनरोल करवा सकते हैं और अपना कोर्स स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसका कोर्स हर 3 माह बाद स्टार्ट होता है और होता ये है कि जो पहले आता है उसको सीट मिल जाती है और उसका एनरोलमेंट उसकी हो जाती है क्योंकि कोटा जो फिक्स होता है। मेरी वो बहनें जो कुछ करना चाहती हैं जाएँ जाके इस वेबसाइट को सर्च करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।